प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर के बीच उभरी हुई इस जमीन पर मेडिटेशन कर रहे हैं। ये कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद यहां तैरकर पहुंचे थे। 1892 में स्वामी विवेकानंद ने 25, 26 और 27 दिसंबर को यहां तप किया था। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद को यहीं पर विकसित भारत की दिव्य अनुभूति हुई थी। ऐसे में पीएम मोदी भी यहां पर ध्यान लगाकर विकसित भारत की एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के यहां आने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस जगह पर आकर टिक गई हैं। पीएम मोदी की ये मेडिटेशन कई देशों पर असर डालने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी देश में अब तक जहां जहां दौरे पर पहुंचे वहां पर पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली। ऐसे में भारत अब इस इलाके पर फोकस कर रहा है। हमने कुछ समय पहले आपको दिखाया था कि श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा अचानक राम सेतु पहुंच गए और उन्होंने वहां पर विशेष पूजा शुरू कर दी थी। भारत इस कोशिश में है कि दोबारा राम सेतु के रास्ते श्रीलंका और भारत के बीच ट्रेवल कनेक्टिविटी बनाई जाए। अब इसी के कुछ दिन बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने पहुंच गए हैं। कन्याकुमारी में भी टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पीएम मोदी अरब सागर के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में पूजा कर आए थे। यानी अब आप रणनीति समझने की कोशिश कीजिए। राम सेतु हो, कन्याकुमारी हो या फिर द्वारका, तीनों भारत के तटों पर स्थित हैं। ये तीनों भारत के लिए रणनीतिक जगह हैं। तीनों का अपना धार्मिक महत्व भी है। एक जगह राम है तो दूसरी जगह कृष्ण, और कन्याकुमारी में तो देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। ये जबरदस्त रणनीति भारत की सागरमाला परियोजना का एक हिस्सा है। सागरमाला पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा को व्यापार और टूरिज्म का गढ़ बनाने में लगा हुआ है। इस परियोजना में 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं। पीएम मोदी अब तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ही मेडिटेशन कर रहे हैं। 7,500 किलोमीटर लंबी मजबूत तट रेखा का मतलब है कि भारत अरब सागर और हिंद महासागर पर जबरदस्त पकड़ बना लेगा। रणनीति के हिसाब से भारत एक शानदार जगह पर स्थित है। अरब सागर और हिंद महासागर से दुनिया का 50 से 60% व्यापार होता है। दुनिया भर का 2/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में भारत अपनी पूरी तट रेखा को जबरदस्त तरीके से मजबूत कर रहा है। इसे व्यापार और टूरिज्म का गढ़ बना रहा है। भारत की इस लंबी तट रेखा पर बड़े बड़े बंदरगाह बन चुके हैं। इन्हीं बंदरगाहों का इस्तेमाल भारत व्यापार के लिए दुनिया भर के कई देशों के साथ कर रहा है।